हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। इससे पहले हमने डेफिनेशन, सोर्सेस और बाकी स्कूल्स को कवर कर लिया है। ये हमारी लास्ट स्कूल है, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसके बारे में जान लेते हैं। तो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है? इज अ टाइप ऑफ स्कूल जो कि फोकस करता है, विच फोकस ऑन डिसीजन के ऊपर। ठीक है, ऑन डिसीजन मतलब जजेस के जो डिसीजन होते हैं रियलिटी पर बेस्ड करता है। ठीक है, इन रियलिटी देर इज नो सच थिंग एज अ रियलिस्टिक स्कूल। रियलिज्म एक टर्म है फॉर मूवमेंट एंड लॉ जो इंक्लूड करती है थिंकिंग और एक्शन के ऊपर। ठीक है, एक्शन एंड थिंकिंग के ऊपर बेस्ड करती है ये रियलिस्टिक स्कूल। ठीक है, इन रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस द लॉ जो है वो स्टडी करता है इन रियल वर्किंग, रिजेक्टिंग और यूजुअल कंसेप्ट दैट द कलेक्शन ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल। ठीक है, ओके। जो हमारा रियलिस्टिक बाकी हम चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि जो हमारा रियलिस्टिक स्कूल है जिसमें बात करी है स्टडी, लॉ एंड एक्शंस की। ठीक है, और जजेस के द्वारा दी गई जजमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जजमेंट गिवन बाय द जज। ओके, और ह्यूमन फैक्टर क्या था उस जजमेंट को लेकर, ये बात करता हमारा रियलिस्टिक स्कूल। दे बिलीव दैट द लॉ इज ओनली द ऑफिशियल एक्शन। मतलब ये बिलीव करता है कि लॉ क्या है, एक ऑफिशियल एक्शन है। द स्कूल इज नॉट एज अ रियलिस्टिक बिकॉज ये फोकस करता है अप्रोच दैट स्टडी लॉ एज इट इज। ठीक है, द एक्चुअल वर्किंग एंड इट्स इफेक्ट अहेड। ओके, और इसके साथ हम जान लेते हैं इसके मेन प्रोपोनेंट के बारे में। तो रियलिस्टिक स्कूल जो है वो सबसे पहले अमेरिका और यूरोप में डेवलप हुआ था। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट इसमें एप्लीकेबल है कि ये फोकस करता है डिसीजन ऑन डिसीजन के ऊपर। ठीक है, जो भी डिसीजन दिया जाता है जजेस के द्वारा उसके ऊपर। ठीक है, रियलिटी पर बेस करता है। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट जो कि हमारे इंडिया में भी एप्लीकेबल है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो लोअर कोर्ट के जजेस को फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, दैट इज प्रेसिडेंट। एंड हमारे फर्स्ट प्रोपोनेंट कौन है? जॉन ग्रे, जिन्होंने बात करी है लॉ इज ओनली लॉ इफ गिवन और मेड बाय जज। बोला है कि लॉ तभी लॉ होगा जब वो गिवन और मेड बाय द जज होगा। बट उस टाइम जब लॉ बोला है दिया जाएगा जज के द्वारा, तब उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और पर्सनल फैक्टर जो है वो देखा जाएगा। कि ऐसा माना जाता है, जॉन ग्रे ये मानते हैं कि जब भी कोई जज अपना डिसीजन देता है तो वो इन सभी चीजों को फॉलो करता है। उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पर्सनल फैक्टर क्या था उस टाइम, ये वो सब भी देखना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं जॉन ग्रे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जो O.W. होम्स। ठीक है, ये खुद भी एक जज थे और इनका ये मानना है, ये स्पिरिचुअल फादर ऑफ द स्कूल थे और ये बिलीव करते थे लॉ इज व्हाट कोर्ट टू डू एंड नॉट मेयरली से। ठीक है, और ये बात करते थे कि जो लॉ है वो ओनली लॉजिक पर बेस्ड नहीं होता बल्कि एक्सपीरियंस पर भी बेस्ड होता है। ओके, एंड थर्ड हमारे जेनरी फ्रैंक जो थे, वो ये बोलते थे कि जब भी कोई जज जो है वो अपना डिसीजन देते हैं तो वो खुद भी अच्छे तरीके से उनके सामने रियलिटी फैक्ट को लेकर ही नहीं आते। जब फैक्ट ही उनके पास ट्रू नहीं आएंगे तो वो अपना लीगल डिसीजन कैसे देंगे। ठीक है, उनकी बुक थी लॉ एंड मॉडर्न माइंड। ठीक है, जिसमें उन्होंने लिखा था सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज लीगल मिथ। ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ लॉ क्या है? एक लीगल मिथ है। ठीक है, और नेक्स्ट पर देख लेते हैं लवलिन जो थे, जिन्होंने बोला था लॉ इज व्हाट इज रिसर्च बाय लॉयर एंड प्रेजेंटेड एंड एग्रीड बाय लॉ। लॉ क्या है? इज व्हाट रिसर्च बाय लॉयर, जो कि लॉयर के द्वारा रिसर्च किया जाता है एंड प्रेजेंट किया जाता है एंड एग्री बाय द लॉ। लॉ को ये इंस्टीट्यूशन के रूप में देखते हैं और ये बोलते हैं कि लॉ शुड बी इंटरेक्ट विद द सोसाइटी होना चाहिए। ओके, इतनी बात कहते हैं। अब हम इसका थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑलिवर होम जो है इन द सेंस एन एक्सपोनेंट ऑफ द रियलिस्टिक स्कूल। ठीक है, ये एक्सपोनेंट है रियलिस्टिक स्कूल के। लॉ इज व्हाट द कोर्ट डू एंड इट इज नॉट merely but
द कोर्ट से एम्फेसिस ऑन एक्शन, ये एक्शन पर जो है कार्यवाही पर जोर देते हैं, जैसा कि होम के पास होगा जिसका जीवन है कानून तर्क नहीं रहा है बल्कि एक अनुभव ही है। यही बात जो मैंने पहले आपको बताई कि लॉ क्या है, लॉ इज एक्सपीरियंस एंड लॉजिक, जो कि हमने पहले भी बात करी, एक्सपीरियंस एंड लॉजिक, वही बात ये हमारी डेफिनेशन में भी है। ओके, और लवलिन जो है इन अर्लियर राइटिंग वाज अ स्पोक्समैन ऑफ फॉर ऑर्थोडॉक्स रियलिटी थ्योरी, realist theory, ठीक है। He argued that the rule of substantive law are for the less important in catula, ठीक है, and practice of law। बोला है कि जो अपने पहले के लेखन में रूढ़िवादी यथार्थ सिद्धांत के प्रवक्ता थे हमारे लवलिन, ठीक है, उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि जो रूल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ है वो लेस इंपॉर्टेंस है इन कलता कैटुला प्रैक्टिस ऑफ लॉ में, ठीक है। और उन्होंने लेवलिन ने बस यही बोला था कि लॉ क्या है, लॉ इज व्हाट बट इज रिसर्च बाय द लॉयर, ठीक है, लॉयर के द्वारा रिसर्च किया जाता है एंड प्रेजेंट किया जाता है और एंड एग्री बाय लॉ, ठीक है, एग्रीड बाय लॉ, ये बात करी थी लवलिन ने, ठीक है। दिस थ्योरी, ये आप थ्योरी भी देख सकते हैं, यदि आप फुल इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ही प्रपोज दैट लॉ, जो हमारा फोकल पॉइंट है ऑफ द लीगल रिसर्च के रूप में, शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ द रूल एंड टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रियल बिहेवियर ऑफ द लॉ, ठीक है। ऑफिशियल पर्टिकुलरली द जज, बोला है कि जो जजेस की रियल जो उनकी ऑब्जर्वेंस है उस पर बेस करता है लॉ, ठीक है। और लेवलिन है जिन्होंने, लेवलिन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द प्रैग्मेटिक डेवलपमेंट। ही पुट फॉरवर्ड द अकम्पनिंग फोकस एज अ कार्डिनल highlights of American realism, ठीक है। realism is too much another school of jurisprudence as another philosophy of the jurisprudence है। realist क्या है, जो सी करता है, जो हमारा बोला है यथार्थवादी क्या है, जो कानून को मजबूती के रूप में देखते हैं और स्थिर हैं, ठीक है। इज अ रोबस्ट एंड स्टैटिक, नॉट अ स्टैटिक, ठीक है। इस बात की मेनली यही इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको यहाँ चार्ट में बताया कि A.W. होम जो है वो बात करते हैं एक्सपीरियंस एंड लॉजिक की, जेम फ्रैंक जो है वो बात करते हैं लीगल डिसीजन की और फैक्ट की। उनकी एक बुक है लॉ एंड मॉडर्न माइंड, जो कि बात करते हैं सर्टेनिटी ऑफ लॉ एज अ लीगल मेथड, ठीक है। यही था इम्पॉर्टेंट रियलिस्टिक स्कूल के बारे में। और इस पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है जो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ हमने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सब को कवर कर लिया है। जैसे हमने डेफिनेशन को कवर कर लिया है, सोर्सेज को कवर कर लिया है। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट में इन वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।